वर्ष 2024-25 में प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी ये दो कैटेगरी के अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के एक नोटिफिकेशन की, जिसे जारी किया है कार्यालय आयुक्त की तरफ से आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग ने। अब इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी बातें हैं वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से आप प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आवेदन को सबमिट कर पाएंगे वो सारा कुछ जानेंगे। क्या पात्रता होगी, क्या लास्ट डेट होगी, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। बने रहिए वीडियो में। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य की अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, इसका मतलब एससी और एसटी से है, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण 100 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। ये जो 100 है उसमें अनुपात रहेगा 64 और 36 का, यानी कि 64 जो है अनुसूचित जनजाति के होंगे और 36 जो है वो अनुसूचित जाति के होंगे। तो एससी और एसटी का ये रेशियो होगा। और जो ड्रॉप ले करके इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, ये दरअसल उनके लिए काम का नोटिफिकेशन है। ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 1/7/2024 सायंकाल 4 बजे तक। मतलब 1 जुलाई तक आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। शाम 4 बजे से पहले आपका आवेदन अपने ज़िले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय में जमा कर दें और इस कार्यालय का पता कलेक्ट्रेट परिसर में रहेगा। तो आप वहां जाकर के अपना आवेदन 1 जुलाई से पहले जमा कर दें। आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र कैसा है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। वैसे मोटी मोटी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा, मगर फिर भी आप चाहते हैं कि जानकारी और आपको अच्छे से मिल सके तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, जिसका मैंने आपको इंसर्कल करके दिखाया है। इसमें जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप उसे स्टडी करके अपनी एलिजिबिलिटी और लास्ट डेट सारी चीज़ें उस पर चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी जैसे कि पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम, ये सारी सूचना इस वेबसाइट से मिल जाएगी और आगे भी आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से सारी सूचनाएं मिलेंगी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इस वेबसाइट के साथ अपडेटेड रहें। जो सामान्य जानकारी है इस नोटिफिकेशन के साथ वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इस कोचिंग की जो अवधि होगी वो 1 साल के लिए होगी। मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा, आपकी कोचिंग की जो ड्यूरेशन होगी वो 1 साल की होगी या फिर प्रतियोगी परीक्षा के होने तक, जिनमें से जो पहले हो जाए। कोचिंग का स्थान जो होगा वो जिस ज़िले की कोचिंग संस्था चयन करेगी उसी ज़िले में कोचिंग कार्य संपन्न कराया जाएगा। सीटें मैंने आपको बता दी है, 100 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 64 है और अनुसूचित जाति के लिए 36 है। अब निवास और जाति के संबंध में पात्रता, तो इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का बोनाफाइड होना ज़रूरी है। एससी या एसटी वर्ग से हो जिसका स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है और इस योजना का लाभ आपको एक बार ही दिया जाएगा। इसके पहले अगर आपने लाभ ले लिया है अपने ड्रॉप लेने के दौरान तो फिर आपको ये दोबारा लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की सूची में सम्मिलित है या नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व तो आवेदक का होगा। आप अगर आवेदन करते हैं और आपके साथ जो जाति प्रमाण पत्र आपने संलग्न किया हुआ है उसे भारत सरकार की सूची में उस जाति का उल्लेख है या नहीं, इस बात को सिद्ध करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, अन्यथा आपको इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो गणित अथवा जीव विज्ञान, यानी कि अगर आप पीईटी कैटेगरी की यानी कि आप इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो आपको गणित में, और अगर आप मेडिकल की कैटेगरी में जानना चाहते हैं तो फिर आपको बायो में। इन दोनों विषयों के साथ आपको 12th क्लास में कम से कम 70% का मार्क्स या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड होना ज़रूरी है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे।
और आपके जो चयन के लिए आपका सिलेक्शन जो होगा, ये 100 कैंडिडेट्स जो आपको सेलेक्ट किए जाते हैं, 100 कैंडिडेट्स, उनके लिए प्राक्षयन परीक्षा होगी। प्राक्षयन परीक्षा जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब होता है प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें जो मेरिट बनेगा, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आय की जहाँ तक बात करूँ तो पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके संबंध में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। साथ ही एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र 10 रुपये के एफिडेविट पर सबमिट करना ज़रूरी होगा। तो ये आय के लिए ज़रूरी है आपका 2.5 लाख से ऊपर का आय ना हो। अब कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति के बारे में कहता है कि योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को कोचिंग, आवास, भोजन, चिकित्सा, पुस्तक और प्रवेश शुल्क, ये सारा कुछ निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। मतलब ये जो इसका जो भी शुल्क होगा वो शासन वहन करेगी, कैंडिडेट को इसमें से कुछ भी पे नहीं करना है। आते हैं इस प्राक्षयन परीक्षा के बारे में। जो मैंने आपको पहले कहा कि आपका जो सिलेक्शन है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से होगा। तो इस प्राक्षयन परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो MCQ टाइप का होगा। मतलब इसमें जो परीक्षार्थी भाग लेंगे उनको MCQ टाइप के टेस्ट में भाग लेना पड़ेगा। 2 घंटे का मैक्सिमम टाइम होगा और जिसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार का कहा गया, इसीलिए इसको MCQ कहा गया है। 2 घंटे का पूरा पेपर होगा और 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आवेदन आप कहाँ जमा करेंगे? तो जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में आपको आवेदन पत्र जमा करना पड़ेगा। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था के द्वारा निर्देशानुसार किया जाएगा। आवेदन पत्रों का भरा जाना। आवेदन का कर्तव्य होगा कि आवेदन पत्र में चाहिए गई सारी जानकारी सही दे एवं स्वयं के संबंध में अभिलेख सत्यापित करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। विस्तृत विवरण योजना के संबंध में आपको मैंने पहले कहा है, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर के आप खोज सकते हैं। कुछ फॉर्मेट्स मैं आपको दिखा दूं जो आपको ज़रूरी होंगे। आय के लिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र आपको देना है। मैंने कहा था 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको ये जो जानकारी लिखी है नीचे, इसको पूरा भर करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक नोटरी से 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्र व्यवहार का पूरा पता और फिर ईमेल है, फिर आपका फ़ोन नंबर है, आपका वर्ग यानी कि आप SC में आते हैं या ST में आते हैं, ये आपको भरना पड़ेगा। और किस साल में आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है ये आपको लिखना पड़ेगा और फिर उसका परिणाम आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको अंक सूची की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी पड़ेगी। आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपने इस योजना का पहले लाभ लिया है या नहीं लिया है। यस या नो के टर्म में आपको ये बात बतानी पड़ेगी। पालक क्या करते हैं आपकी ये बताना है आपको। कृषि में है या फिर शासकीय सेवा में है, प्राइवेट सेवा में है, निजी संस्थान है, मजदूरी है या अन्य है। यदि आपके पालक शासकीय सेवा में है तो उसमें पद का और विभाग का नाम लिखना है और कुल वार्षिक आय की जानकारी यहाँ पर देनी है। इसके संबंध में घोषणा पत्र मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। फिर इसके बाद एक अंडरटेकिंग आपको देनी है। अपना नाम, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और दिनांक के साथ पालक का हस्ताक्षर कराते हुए आपको ये सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म को पूरा कर देना है। तो ये मोटी मोटी जानकारी हो गई आपकी फ्री कोचिंग के लिए। अगर आप PET या PMT के लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और आप SC या ST वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपके साथ फिर बात करेंगे किसी नई जानकारी में, नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।